और इससे अच्छी बात ये है कि इससे हम क्या होगा, करप्शन लेवल जो है वो रिमूव होगा, ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी होगा। यू कैन यूज थ्रू द वॉलेट एज इट इज़ यूपीआई ट्रांजैक्शन। कुछ हम बातें और भी देखते हैं, जैसे पायलट प्रोजेक्ट किया गया था 9/1/25 को, है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आरबीआई इशूड बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसमें है पायलट प्रोजेक्ट रिटेल और होलसेल सेगमेंट में। इसी तरह यहाँ पे है सीबीडीसी, इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। ये क्या है, लीगल वर्जन ऑफ आरबीआई। अब यहाँ कुछ इस तरह का आपको डिजिटल करेंसी देखने को मिल जाएगा। ये 500, 200, 50, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड कॉइन में यहाँ पर है 1 रुपये और 50 पैसा का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ये होता है कि आप फिजिकली फॉर्मेट में आपका पैसा क्या होगा, फट जाता है या फिर आप गंदा हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो नहीं चलता है, तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पर हम लोग आप जैसे यूज़ करते हैं क्यूआर कोड, यूपीआई पेमेंट की तरह ही इसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्कैन करेंगे, है ना, पे बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड, ठीक है। आपको वॉलेट से अभी कुछ बैंक जो है 15+ बैंकों का जो है ऑथराइज्ड मिला है कि वो यूपीआई थ्रू आप उसमें पेमेंट किया जा सकता है। इसी तरह आगे क्या है, इसके लिए ये क्या है, ये सेफ वॉलेट है, इसमें आपका सेफ्टी है। दूसरा क्या है, आप एंड्रॉयड और ओएस दोनों मोबाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इट इज़ लाइक कैश, ये एक तरह से कैश है, कैश की तरह ही काम करता है, बट वो क्या है, डिजिटल फॉर्म में है। आपको इससे पहले वॉलेट बनाने से पहले क्या होगा, आपको एक बैंक से आपको बैंक में एक से लिंक करना पड़ेगा, है ना। जो बैंक में आपका अकाउंट है, लिंक करने के बाद आपको वीडियो कॉल केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। वॉलेट में आप जैसे यूज़ करते हैं फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, है ना, और सभी बैंकों, एसबीआई का पेमेंट है, बैंक ऑफ इंडिया का है, येस बैंक का है, एचडीएफसी का है, ये सब में से किसी एक में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। यह क्या है, वैध मुद्रा है ना, क्योंकि आरबीआई द्वारा क्या है ना, इसका बैकएंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। हमारा आरबीआई का जो रूल नॉर्म्स है और गवर्नमेंट का है, दोनों का है कि कंट्रोल है इस पर। आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एनएफसी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपको डिजिटल इसमें क्या है, चार्जेज कुछ नहीं लगेंगे,
ट्रांजैक्शन चार्जेस जैसे आपका एटीएम में क्या है कि आप 5 टाइम्स आप ज़्यादा यूज़ कर पैसा ट्रांजैक्शन या विड्रॉ करते हैं तो आपको वो चार्जेस लगता है। इसमें आपको कब कितना भी टाइम आप यूज़ करेंगे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, है ना। ये आपको बेनिफिट यहाँ पे होगा, है ना। इसका पर्पस क्या है इसमें, पार्टिसिपेटरी लोगों को बढ़ाना है, जैसे अभी यूपीआई में हो रहा है ना, अभी टॉप में चल रहा है, उसी तरह इसका भी होगा। इससे हमारा क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट सेव होगा। और दूसरी चीज़ ये भी होगा कि कोई चोरी वोरी जैसे वो कोई नहीं कर सकता है ना, वो आपका सेव रहेगा। खो जाने के बाद आपका क्या होगा, आप कहीं से भी इसको बंद कर सकते हैं, है ना। इसके फ़ायदे कुछ एडवांटेज हम लोग देखते हैं, है ना। फास्ट सेटलमेंट इसका होगा, लोअर कॉस्ट, प्रोग्रामेबल ट्रांजैक्शन, ये होगा आपका सेटलमेंट में इजी और फास्ट होगा, ठीक है। आरबीआई का कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पर दिया गया है। क्या डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज़ यूज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, एक्सचेंज लाइक ए, है ना, एक्सचेंज एग्जैक्टली लाइक ए कैश बट डिजिटल फॉर्मेट, है ना। एक्सचेंज हम लोग करते हैं कैश, बट क्या होगा, ये डिजिटल फॉर्म में होगा। और आरबीआई द्वारा 22 में पायलट शुरू किया गया था, है ना। अब कई शहरों में वॉलेट उपलब्ध है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कितने हैं, जैसे एसबीआई में है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, है ना, एनपीसीआई ऐप्स में जितने भी हैं इस तरह के बैंकों में अवेलेबल है। आपके जिस किसी में भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ से उसको वॉलेट बना सकते हैं, है ना। यह कम्प्लीटली सेफ है ना, 100% ये कम्प्लीटली सेफ है। और क्या है, कौन कौन से ऐप में है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि आज जैसे आईसीआईसीआई में है, एंड्रॉयड और ओएस दोनों मोबाइल फ़ोन के लिए अभी यूज हो रहा है। अब सिंपल फ़ोन में मैसेज फॉर्मेट में पता नहीं कब तक आएगा, उसके बारे में नहीं, लेकिन एंड्रॉयड और ओएस आईओएस में अभी अवेलेबल है। मिनिमम बैलेंस इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कितना भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, है ना। उसमें रखने से कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये आपको एक डिजिटल वॉलेट है ना। आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जहाँ पे नेटवर्क इशू है या फिर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर भी आप डिजिटली ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। यह पूरी तरह से क्या है, लीगल है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, है ना। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग क्या है डिफरेंस बिटवीन यूपीआई, है ना, और ई रुपी में। इसमें क्या होता है, यूपीआई क्या है, प्लेटफॉर्म देता है ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग मनी बिटवीन बैंक, है ना,
ये आपका क्या है, इसका प्लेटफॉर्म है है ना, ट्रांसफ़र एग्जिस्टिंग मनी बिटवीन बैंक और मर्चेंट के बीच में आपका वो ट्रांजैक्शन के लिए वो ब्रिज का काम करता है ना। जैसे अब 100 रुपये कैश इन योर हैंड, है ना। अब इसमें क्या है कि आपका रुपीज़ में ला के 100 रुपीज़ कैश इन योर हैंड, आपके पास कैश की तरह है, 100 रुपये है, बट क्या है वो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका इसमें ये होता है, ठीक है। प्रोग्रामेबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि आप PDF शॉप या गैस, है ना, सिलेंडर के लिए स्पेसिफिक आप उसको एज ए टोकन जैसा या एज ए डिजिटल आप बना करके स्पेसिफिक यूज़ के लिए आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये अभी आपके पास नहीं है, ये आपका RBI के पास है अथॉरिटी, वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि आपके पास क्या बता रहे थे, टोटल अभी अवेलेबल जो है 15+ बैंकों के पास है, जैसे SBI, ICICI, HDFC, PNB, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ETC, ये सब है ना। इसका बेनिफिट क्या क्या है वो देखिए। पहले चीज़ बेनिफिट आपका क्या हो गया, रियल टाइम सेटलमेंट हो जाएगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड, है ना। उसके बाद फास्टर चीपर देन RTGS NEFT, ठीक है। कैन इंटीग्रेट विथ स्मार्ट क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। उदाहरण के लिए क्या है, इंटरबैंक ब्रोइंग, GSEC, फिर हम लोग आगे देखते हैं उसको। उपयोग कहाँ होता है इसका, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट, इसके बाद इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ट्रेड्स, है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लोन डिसबर्सल। कुछ हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि फीचर क्या क्या है, जैसे कि अब देख रहे हैं यहाँ पर कि विशेष यहाँ पर है डिजिटल रुपीज़, UPI और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट ए करेंसी, है ना, ये एक इल्यूजन है ना, ये कोई करेंसी नहीं है। बिकॉज मैं अभी इसको बता रहा हूँ, जैसे कि क्या है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हमारा जो इंडियन करेंसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना। लीगल टेंडर है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, ये प्राइवेट वर्चुअल असेसमेंट है। वर्चुअल मीन्स क्या हो गया, इल्यूजन, है ना, ये करेंसी नहीं है ना। ये हिरन का इस तरह का जो मरीचिका है वो है सिर्फ, ये तो करेंसी है ही नहीं, है ना। ये क्या है, बैक बाय RBI, है ना, बैंक से, आर नॉट बैक, इसमें कोई, है ना, कोई कंट्रोल नहीं है ना। नो एज बैंक, जिस तरह क्या है, स्टेबिलिटी है, वोलेटाइल है इसमें,
है ना। 100% स्टेबल है इसमें। इसमें क्या है, स्टेबिलिटी 100%, बिकॉज ये हमारा एज ए करेंसी है, बट ये क्या है, हमका डिजिटल फॉर्म में है। आप उसको फिजिकल फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू आपका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। कंट्रोल क्या होता है, आरबीआई कंट्रोल करता है, इसमें कोई कंट्रोल वंट्रोल है ही नहीं, है ना। दूसरा क्या है, प्रोग्रामेबल है ये हमारा जो इंडियन करेंसी क्या है, प्रोग्रामेबल है ना। इसमें क्या है, ओनली भाया कोड कूपन टाइप का है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी तो है, ये भी है। और इसमें क्या है, ऑफन एनर्जी एफिशिएंसी है भी। तो इस तरह से ये बोल रहे थे। और हमारा यहाँ पर आपको एक और है यूपीआई। जैसे कि यूपीआई में क्या होता है, ये क्या है, एक पेमेंट सिस्टम है ना। लीगल टेंडर, ये इसमें लीगल टेंडर की कोई बात नहीं, ये तो एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, बैंक से आपका वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। और आरबीआई क्या इसमें करता है, कंट्रोल शेयर्ड रहता है इसके साथ, है ना। उसका लिंक टू द अकाउंट, ये अकाउंट से आप लिंक करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये कि इसका कोई यूज़ नहीं, इतना ज़्यादा इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। एक तरह से ये आपका लिंक का काम करता है बैंक और मर्चेंट के लिए और कस्टमर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन जो करेंसी है। और आप जैसे क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए करेंसी, इंडियन करेंसी इज ए करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, 110% फ्रॉड होता है ना। और ये सिर्फ क्या होता है, ये एज ए हाथी के दांत, खाने का और दिखाने का। और क्रिप्टो करेंसी इंडियन करेंसी इज ओके, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ओके। हम लोग आगे देखते हैं, है ना। ये क्या करेगा, मैटर करता है, यह क्यों ज़रूरी है, भारत की डिजिटल प्रभुता को बढ़ावा देगा, ठीक है। नकली नोट, भ्रष्टाचार, काले धन पर लगाम लगेगी, ठीक है। पारदर्शिता, तेज लागत कम प्रणाली प्रदान करेगा, दुनिया भर में भारत को अग्रणी बनाएगा, और है ना, जैसे यूपीआई ने किया, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है दिसंबर 2022 में आपका पायलट प्रोजेक्ट किया गया था ऑफलाइन पेमेंट मोड के लिए, जैसे उत्तराखंड, लद्दाख और असम, जो इसे आप देख रहे हैं, असम में भी पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, है ना। और 16 करोड़ जो है रिटेल ट्रांजैक्शन हुआ है अभी तक, जनवरी 2025 तक। तो अभी ये पूरा चल रहा है, ठीक है। इसी तरह इसका है कि ई रुपीज़ जो है, इंडियन ई रुपीज़ भारत का आधिकारिक है ना, आधिकारिक डिजिटल भविष्य है, सुरक्षित, वैध और पारदर्शी है ये, है ना। सिक्योर, लीगल, प्रॉमेबल एंड इंक्लूसिव है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ये डिजिटल करेंसी जितना हो सके
डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं उसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको फिजिकल फॉर्म में भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एज ए आपका ये अच्छा है, इससे हमारा क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट भी सेव होगा और कोई चोरी भी नहीं करेगा, सेफ होगा। ट्रांसपोर्टेशन इतना जो खर्चा होता है प्रिंटिंग में वो हमारा बचेगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है और इतने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर करेंसी और कॉइन, तो यूज़ कीजिए।